इस संसार में तुम चाहोगे कि तुम्हें परिपूर्णता मिल जाए, तो संसार से कोई परिपूर्णता नहीं मिलती। इस संसारियों के प्रश्न को देवहूति माता ने कपिल भगवान से किया कि अच्छा प्रभु, मेरे पिता के यहां संसार की सभी सुविधाएं थी, मैंने सब कुछ भोगा, मगर मुझे फिर भी शांति नहीं मिली। तुम्हारे पिता के यहां, करदम जी के यहां कामक विमान था। उस कामक विमान का यह प्रताप था कि जैसी तुम कामना करोगे तुम्हें वह चीज प्राप्त हो जाएगी। पर इस सब संसार की सुख सुविधाओं को भोगने के बाद भी आज भी मेरे हृदय में कुछ इच्छा बनी हुई है, कुछ चाह बनी हुई है। आज भी कामनाओं का अंत नहीं हुआ, आज भी कुछ लालसा है। आखिर की ये परिपूर्णता मिलती क्यों नहीं है? आत्मा को बोध क्यों नहीं मिलता है? तब देवहूति को समझाते हुए कपिल देव भगवान कहते हैं, मां, ये संसार की जितनी भी चीजें हैं सभी अपूर्ण हैं। आपको खीर अच्छी लगती है, आपने अभी खीर खाई, खीर पाते पाते आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन खीर पाने के बाद 10 मिनट बाद उसका स्वाद चला गया, उसका सुख चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं है। यदि परिपूर्णता होती उसमें तो उसका स्वाद वर्षों तक बना रहता। तो संसार की वस्तु चाहे देखने की हो, भाई जब तक तुमने किसी को देखा नहीं तो उसके लिए बड़ी तुम्हारी इच्छा रहती है, लेकिन उसको देखते ही तुम्हारी इच्छा डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि वह चीज देखने के बाद हल्की हो गई, आपके हृदय से छोटी हो गई। तो इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हैं, चाहे नित्य प्रति पाने वाली हो, चाहे नित्य प्रति देखने वाली हो, चाहे नित्य प्रति चलने वाली हो, चल अचल स्थित स्वादिष्ट, ये सभी चीजें अपूर्ण हैं। जब तक आप पाते हैं तब तक स्वाद अच्छा लगता है, जब अब तक आपने देखा नहीं तब तक उसको देखने की इच्छा रहती है, देखने के बाद इच्छा खत्म हो जाती है। इसी प्रश्न को देवहूति ने कहा, कैसा हम क्या करें जिससे हमें परिपूर्णता प्राप्त हो जाए? कपिल देव भगवान कहते हैं, मां, ये सभी साधन अपूर्ण हैं। यदि परिपूर्ण कोई है तो वो परमात्मा है, और जब तक व्यक्ति परिपूर्ण से नहीं जुड़ेगा तब तक उसको वास्तविक परिपूर्णता कभी मिल ही नहीं सकती। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यदि कोई परिपूर्ण है तो वह परमात्मा है। जब तक व्यक्ति जीव परमात्मा से नहीं जुड़ेगा तब तक उसको परिपूर्णता मिल ही नहीं सकती। इसलिए हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए, कोई ना कोई बहाना बनाना चाहिए, किसी न किसी बहाने से मिलना चाहिए। एक पंजाब की एक बेटी थी, वो प्रायः अपने मां के साथ आया करती थी ब्रिज वृंदावन में। आते आते उसके मां का बड़ा गहरा संबंध था बिहारी जी से। उसकी बेटी बहुत छोटी थी, बचपन से आती थी। उस बेटी को भी बिहारी जी से प्रेम हो गया। अब उसकी इच्छा होने लगी कि यदि बिहारी जी कृपा करें तो मेरा विवाह ब्रजमंडल में ही करा दें, तो मैं सदा के लिए यहां वास कर जाऊं। उसने अपने मां से ये इच्छा रखी, तो मां को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो ब्रजमंडल में मुझे कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होगा। मां ने भी खोज प्रारंभ कर दी। तो गांव की एक गुजरी मिली, गुजरी से मुलाकात हुई। उसका एक बेटा था। बोले, तुम्हारा बेटा क्या करता है? बोले, मेरा बेटा तो गाय चराता है। अच्छा। बोले, वाह, कितना गौधन है? बोले, अपने यहां पे 100 के ऊपर गौधन है, और जबकि समय में गाय का धन सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। गौधन मतलब बहुत श्रेष्ठ। तुम्हारे पास कितनी गाय हैं उसी से तुम्हारी महानता देखी जाती थी।
बोले अपने यहाँ 100 से ऊपर गौधन है। बोले वाह, तब तो आप बहुत श्रेष्ठ हैं। बोले हाँ। बोले हमारी इच्छा है कि अपनी बिटिया को विवाह हम घर देख रहे हैं, यदि आप कहें, आपकी आज्ञा होवे तो आपके पुत्र के ताई चर्चा करी जाए। गुजरी तो चाह ही रही थी कोई बहू आ जाए। बोले सुबह शीघ्रम, चौना है जाए, जरूर होएगो। धूमधाम से बढ़िया लाली को विवाह है गयो। अब बढ़िया विवाह तो है गयो। विवाह होने के बाद, सभी कार्य होने के बाद में मुंह दिखाई होती है। तो मुंह दिखाई में सास ने पूछा अपनी बहू से, बेटा अच्छा तू अपनी इच्छा से मांग, तो क्या चाहिए? बिटिया के मन में एक लालसा थी। बोले मेरी एक ही इच्छा है कि तुम मोए बिहारी जी से मिलाए दो। गुजरी बोली बाबरी है गई है का, वो बिहारी जी टेढ़े टांगवारे से मिलेगी, लूट लेगो तो और कछु मांग। ना ना ना, वो आते तो ना मिलन दूंगी, ना ना, और कछु मांग ले। बोले तो और कछु मुझे चाहिए ना अभी। बोले ठीक है। तो बहुत दिन बीतते गए। वह बेचारी बिटिया के मन में एक ही लालसा, कब बिहारी जी के दर्शन होंगे, कब ये मिलावेगी, चलती रही। उसने सत्संग सुन रखा था कि सेवा किसी की भी की जाए, और सेवा का ये चमत्कार होता है कि एक न एक दिन वह व्यक्ति पिघल ही जाता है, प्रसन्न ही हो जाता है। उस बहू ने इतनी गजब सेवा की उस सास की, गुजरी की, कि एक दिन सास बहुत प्रसन्न हो गई। बोले लाली तू जब से आई है बड़ी मेरी सेवा करती है, आज तू अपनी इच्छा से मांग ले, मैं कह रही हूं जो तू मांगेगी मैं दूंगी दूंगी दूंगी। बहू बोली माताजी यदि आपकी इच्छा है तो मेरी तो एक ही कामना है कि तुम वो बिहारी जी से मिला दो। बोले लाली तूने मांगो तो बहुत कठिन है, पर एक शर्त है मेरी, तो दर्शन तो बिहारी जी को करा दूंगी मैं, पर तो घूंघट करके चलना पड़ेगा। तू घूंघट के अंदर से ही देखेगी, घूंघट मत खोल लियो लाली। बोले जो मैया तेरो आदेश, मैं घूंघट ना खोलूंगी। आदेश पाकर के लाली और सांस लेकर के बिहारी जी के चौखट पे पहुंच जाती है। बोले देख लाली, मैं तोते फिर समझा रही हूं कि तू घूंघट मत खोल लियो, तेरो घूंघट यहां तक रहना चाहिए। तू बिहारी जी को देखेगी लेकिन बिहारी जी तो को नहीं देखने चाहिए। बोले जो आपकी आज्ञा, जैसे आप कह रही हो वैसे ही मैं करूंगी, पीछे पीछे रहियो, आगे आगे मैं रहूंगी। बोले ठीक है। सास धीरे धीरे आगे चलने लगी। पहले सास ने दर्शन कियो, हाथ में डंडा ले रखे हुए, डंडा दिखाते जा रही है, दारी के सीधे खड़े रहियो, बहू मेरी पहले बार आई है। अब सास तो दिखा रही है बिहारी जी को डंडा, और पीछे से मन ना मानो बहू को, तो बहू ने घूंटा उठा दियो। अब जैसी याने चुन्नी उठाई अपनी ऊपर को, निहारती ही रह गई, देखती ही रह गई। अब जैसे ही सास ने मुड़ करके पीछे देखा कि बहू ने घूंटा उठा रहा, क्यों, अरे बाबरी अब तू बर्बाद है गई, अब तू ना बचेगी, जल्दी घूंघट डाल। फटाफट घूंघटा उसका डाला, घूंघट कियो चल। अब जब वो बहू आगे चलने लगी तो बिहारी जी तिरछी चितवन से मुड़ने लगे। सास ने डंडा दिखाया, दारी के सीधो खड़ो रहे, देख करके मुड़ने लग गयो। इस प्रकार से प्रभु कोमल हृदय को देख करके उसके पास आ ही जाते हैं। इसलिए भगवान भाव देखते हैं। उस बहू का भाव इतना पावन था, सुंदर था कि वह भगवान से मिलना चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी। जब उसने भाव से बिहारी जी को निहारा तो भगवान उसके संग ही चलने को तैयार हो गए। सास ने डंडा दिखाया तो बिहारी जी सीधे हुए। इसलिए पर्दा की परंपरा है, पर्दा चलता रहता है बिहारी जी के यहाँ। तो भक्तों ने बड़ा ही सुंदर भाव गाया है कि भगवान को निहारो और हृदय तुम्हारा साफ हो तो भगवान आ ही जाते हैं। कि सूना पड़ा है दिल मेरा, कि सूना पड़ा है दिल मेरा, आके रहा कीजिए। सूना पड़ा है दिल मेरा, आके रहा कीजिए। भक्तों के घर भी सावरे
आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैना बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। ताली बजाते बड़े भाव से जय हो। चाहने वाले हैं तो यहाँ आने। माना तेरे चाहने वाले हैं तो यहाँ आने। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो हैं तेरे एक। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो हैं एक। अपने ही नाम की हमें अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैना बाबरे
दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, आते